श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 72वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं षष्ठम अध्याय जिसका नाम है आत्म संयम योग, और हम 5वें श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। 5वें श्लोक से वापस हम शुरू करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपु आत्मनः। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अर्जुन बोलता है कि ए कृष्णा, ये लास्ट वाला लाइन बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा समझाओ ना। तो कृष्णा बोलते हैं ओके चलो समझाता हूँ, ऑफ कोर्स समझाऊंगा। तो वहाँ वो बोलते हैं चलो 6th श्लोक को ले लो, उसमें मैं तुमको समझा देता हूँ। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। समझने में तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि जो वर्ड है आत्मा, ये आत्मा वर्ड को तरह तरह से यूज किया गया है। 4 लेवल पे आत्मा वर्ड को यूज करते हैं। पहला लेवल क्या है? पहला लेवल है जहां वो हम एक्चुअली हमारा जो रियल सेल्फ है उसको इंडिकेट करते हुए आत्मन वर्ड यूज करते हैं। दूसरा हमारे अहंकार को, उसके नीचे वाले लेवल का हमारे अहंकार को हम आत्मा वर्ड यूज कर रहे हैं। और तीसरा मनस को, और चौथा बुद्धि को। तो ये चारों को आत्मा वर्ड यूज करते हैं। इसीलिए वो जो वर्ड है ये कॉन्टेक्सचुअली समझना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने देखा है अज वर्ड जो है इसका मतलब बकरी भी होता है। तो अज ने सृष्टि की, ऐसे यदि हम लोग यदि वर्ड कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अज ने सृष्टि की का मतलब ब्रह्मा हो सकता है, वहां बकरा नहीं हो सकता है, राइट। तो वैसे कॉन्टेक्स्ट समझने से ही, संस्कृत के अंदर में पर्याय शब्द बहुत होते हैं, इसीलिए वो कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ उन्होंने क्या बताया? ये न आत्मनः, दैट बीइंग, वो व्यक्ति, जित आत्म तस्य, जिसने अपने अपने माइंड को, अपने मनस को, यहाँ आत्मा मनस है, जिस उसको आत्मना आत्मबंधु एवः, तो उस बीइंग का आत्मा यानी माइंड उसका बंधु हो जाता है। जिसने माइंड को कॉन्कर किया उसका वो माइंड उसका बंधु हो जाता है। तो यानी बट, परंतु, परंतु से वही परंतु वहीं से आता है, तो का मतलब बट। अनात्मनः, जिसका मनस कॉन्कर्ड नहीं है, जिसका मन के ऊपर में विजय जिसने प्राप्त नहीं किया है, आत्मा एव, उस माइंड जो वो मनस जो है, वर्तेता यानी एक्ट करता है, शत्रुत्वे, लाइक एन एनिमी, या इन द वर्स्ट पॉसिबल एनिमी, शत्रुवत ऑफ एनिमीज, सबसे शत्रुओं का सबसे खराब शत्रुओं जैसा बिहेव करता है। ये वो हमें बताते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है कि जब हमारा जो लोअर माइंड है, यहाँ आत्मन बताया है उसके लिए, यहाँ हमारा जो लोअर माइंड है, ये जब हायर माइंड, जिसको हम लोग इंटेलेक्ट भी बोलते हैं, इसके कंट्रोल में आ जाता है, तो वैसे ये लोअर माइंड, हायर माइंड जो है वो लोअर माइंड का मित्र बन जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में एक शिष्य है, और शिष्य है तो अध्यापक भी होता है, टीचर होते हैं। तो क्लास टीचर है और लड़का है। जो लड़का टीचर की बात मानकर पढ़ाई करता है,
उसके लिए टीचर उसके साथ मित्रता करता है, मित्रता का व्यवहार होता है। मित्रता यानी उसको जोक्स बोलता है, उसको आउटिंग पे ले जाता है, उसके साथ मित्र का व्यवहार करता है। मगर यदि बच्चा बोलता है नहीं मैं तो बात नहीं मानूंगा, तो टीचर के अंदर में उसके प्रति कोई शत्रुत्व नहीं होता है। टीचर एंड आई एम टॉकिंग अभी की बात कर रहे हैं, मार मार तो सकता ही नहीं है। हाँ, जब मैं स्कूल में था तो हम लोगों को मार वार बहुत पड़ी हुई है, आजकल वो प्रथा चली गई है। तो वैसे तो मारता तो नहीं है, मगर उसके प्रति मारने पर भी उसको शत्रुत्व का भावना नहीं होती है टीचर के माइंड में। तो मगर लड़का क्या सोच रहा है? लड़का सोचता है मैं हीरो हो गया, मैं बात नहीं मानता, वो सबके सामने टीचर बोलता है तुमने होमवर्क किया? नहीं किया। अरे होमवर्क क्यों नहीं किया? नहीं करूंगा। अरे बेटा तू नहीं नहीं पढ़ूंगा। तो और वो अपने आप को हीरो समझता है, वो समझता है मैं मुक्त हूं, मैं फ्री हूं। मगर इसके अंदर में इस वार्तालाप के अंदर में सफरर कौन है? सफरर ऑब्वियस है कि वो लड़का सफर कर रहा है क्योंकि उसको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये जो हीरो वाला भावना है, वैसे ना ये मानस जो है वो कभी कभी क्या सोचता है कि मैं इंटेलेक्ट की बात नहीं सुनूंगा, मैं ये बुद्धि जो बोल रही है वो मैं सुनूंगा नहीं, और मैं हीरो हूं। क्यों मैं उसकी बात सुनूं? क्योंकि मुझे तो अब भी के अब भी सुख चाहिए, अब भी, इमीडिएटली। और प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सुख के पीछे दौड़ते ही उसको क्या मिलता है? उसको दुख मिल जाता है। राइट, हम लोगों ने ये देखा हुआ है, जो कि बाह्य स्पर्श से जो भी जो जो सुख मिलता है उसके बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न है ये बते, आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधः। ये शुरू होता है और शुरू होने पर खत्म भी होता है, आद्यंतवंत। और इसके कारण जब खत्म हो जाता है तो उसके अंदर में दुख पैदा करके जाता है। तो इसीलिए बुद्धि बोलती है कि परमानेंट सुख तुमको चाहिए, तुम बोल रहे हो, मगर कर क्या रहे हो? तुम टेम्पररी फिजिकल प्लेजर्स के अंदर में, जो जो मटेरियल प्लेजर्स के अंदर में, सेंस ऑर्गन्स के पीछे तुम दौड़ रहे हो। तो जब वो इंटेलेक्ट जो है वो जब मन का फ्रेंड हो जाता है, मित्र हो जाता है, तो वो उसको खींच कर उसके बेस्ट पोटेंशियल क्वालिटीज निकाल के लेके आ जाता है। देखिए, माइंड और इंटेलेक्ट दो अलग अलग इक्विपमेंट नहीं है। माइंड और इंटेलेक्ट जो है वो एक ही जगह पे एक ही चीज है, मगर उनकी बिहेवियर अलग अलग होती है। माइंड अलग जगह पे, इंटेलेक्ट अलग जगह पे। ये वो देखिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर में और तरह के ऐसे तरह के जो साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं ब्रेन की बिहेवियर में, बिहेवियरल साइंसेस के अंदर में, वहाँ लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बताया जाता है। लेफ्ट ब्रेन यानी जिसके अंदर में लॉजिक, नंबर्स, लैंग्वेज, ये सब के ऊपर कंट्रोल ज्यादा होता है। राइट ब्रेन का मतलब है कि वो इमोशंस, पैशन, क्रिएटिविटी, ऐसा। तो ये जो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन है, ये फिजिकली लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ नॉमेनक्लेचर, ये ऐसा नाम है। वैसे ही माइंड और इंटेलेक्ट एक नॉमेनक्लेचर है, एक लेबलिंग है, एक डेफिनेशन है। लोअर माइंड यानी इमोशंस, ऑसिलेशन, कंफ्यूजन, ये है लोअर माइंड। उसका बिहेवियर है एक अनटेम्ड घोड़े के जैसा। हायर माइंड वो क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन यानी विवेक, क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग, द एबिलिटी टू से नो। जब जो लोअर माइंड है, जब वो बोलता है कि मुझे ये चाहिए, तो उसको ना बोलने की उसके अंदर में क्षमता होती है। मगर यदि लोअर माइंड जो है वो यदि हायर माइंड का, इंटेलेक्ट का बात मानने को ही तैयार ना हो, तो फिर क्या होगा? तो देखिए, हायर माइंड जो है, क्लास टीचर है, उसके अंदर में शत्रुत्व नहीं, शत्रु भावना नहीं आती है। मगर लोअर माइंड सोचता है कि ये तो मेरा शत्रु है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक बच्चे को उसके पिता लेकर गए हैं और मॉल में सिनेमा देखने के लिए गए, और साथ में उनके नेबर भी हैं, फ्रेंड हैं, वो भी गए हैं। तो बच्चा जो है उसको थोड़ी सी खांसी थी,
और इसीलिए वो जब बच्चा शुरू करता है, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा बोलते हैं नहीं। जैसे ही वो पापा बोलते हैं नहीं, तो बच्चा क्या बोलता है, नहीं मुझे चाहिए, अब भी चाहिए, नहीं दोगे तो मैं रोऊंगा, राइट? ऐसा बिहेवियर करने लगता है। अब उस समय ये नेबर जो है वो बोलता है, बेटा इधर आ, मैं दिलाता हूँ, तेरे पापा कुछ नहीं दिलाएंगे, मैं दिलाता हूँ। अब बताइए, ये जो नेबर है वो शत्रु है या मित्र है? बच्चे को क्या लग रहा है, पापा शत्रु हैं और अंकल मित्र हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि पापा मित्र हैं और जो तुरंत सेल्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे दौड़ रहा है वो शत्रु है। तो यहाँ ये एक फेक फ्रीडम आती है। द फ्रीडम टू से नो इज अ हायर फ्रीडम। रमन महर्षि बार बार बोलते हैं कि यदि माइंड को ट्रेनिंग करना है तो माइंड को इंटेलेक्ट के माध्यम से उसको, जब वो उसकी डिजायर्स को प्रकट करे, उसके कामनाओं को प्रकट करे, तो उस कामनाओं को नो बोलना। इसके लिए ये ट्रेनिंग का पहला पड़ाव जो है वो है साक्षी भाव। साक्षी भाव के अंदर में ये नहीं कि माइंड को फोर्स करके, अकड़ के, जकड़ के उसको ट्रेन करना। बहुत लोगों ने ये कोशिश की हुई है और इसके अंदर में कुछ नहीं होता है। कुछ सालों से मैं शबरीमलाई की यात्रा करता हूँ, उसके लिए करीबन 2 महीने का संयम रहना पड़ता है। सो 2 महीने में ये मत खाओ, वो मत खाओ, और नियमों के अंदर में धूम्रपान मत करो, मदिरा सेवन मत करो, इत्यादि इत्यादि। 90% लोग मंदिर से बाहर आते ही, नीचे उतरते ही तुरंत पहली चीज करते हैं कि सिगरेट की दुकान पे चले जाते हैं। क्यों? यदि 2 महीने तुमने नहीं सिगरेट पी है तो क्यों तुमको अभी भी लालसा है? क्योंकि मन के अंदर से वो निकला ही नहीं था। मन के अंदर से जब तक नहीं निकलता है तब तक उसके अंदर में से वो तो फोर्स्ड तपस से ये तपस नहीं होता है। रावण सालों तक तपस्या की, महिषासुर उससे भी ज्यादा सालों तक उसने तपस्या की। ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो क्या मांगता है, नहीं जी उसको मारना है, मुझे इसको मारना है, मुझे इसके ऊपर जीतना है। कुंभकर्ण इक्वल अमाउंट ऑफ तपस्या, क्या मांगा उसने, नींद मांगी। तो ये तपस्या नहीं है, फोर्स्ड तपस्या नहीं है। माइंड को डिटैच करने के लिए तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है साक्षी भाव। साक्षी भाव के अंदर में करना क्या है, माइंड को ना एक ऑब्जर्वेशन मोड में रखना है। हमें उसको ऑब्जर्व करना है, हमें उसकी वीकनेसेस को समझना है, हमें ये समझना है कि उसके अंदर में कौन सी चीजों के प्रति एक आकर्षण हो रहा है। शत्रु कौन है? शत्रु वो है जो आपको हर समय नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी शत्रु जो है वो मित्र का बिहेवियर करते हुए भी वो शत्रुत्व कर देता है। जैसे बाजू वाले अंकल ने क्या किया, शत्रुता ही की ना, क्योंकि उसने तो आइसक्रीम दे दिया बच्चे को। नहीं भी दिया हो तो मगर ये जो उसने भावना डाल दी कि पिताजी तो ना बोलते हैं, मैं हूं हाँ बोलने वाला, तुरंत ही उसने शत्रुता की भावना प्रकट कर ली वहां। हमारे जो कंटिन्यूसली आपको नीचे गिराने के लिए तत्पर ही रहता है। हमारे दोनों साइड में हमारे अच्छे अच्छे नेबर्स हैं, उनकी लाइफ क्या बोलते हैं, वो नेशनल एक्टिविटी ही वही है, इंडिया को गिराओ, इंडिया को छोटा करो, इंडिया को तंग करो, इसको शत्रु बोलते हैं। तो ये जो मानस है जब वो शत्रु बन जाता है तब वो इंटेलेक्ट को नीचे गिराने की कोशिश करता है। और यदि मनस और बुद्धि के बीच के जो द्वंद्व युद्ध होने वाला है, उस द्वंद्व युद्ध के अंदर में यदि मनस जीतने वाला है, यदि मनस खुद को पुराना, मनस खुद को स्ट्रॉन्गर प्रमाण कर देता है, तो ऊपर से वो बुद्धि भी नीचे गिर जाती है। और फिर हम लोगों ने लैडर ऑफ फॉल देखा है, वहां अल्टीमेटली बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। विषय वस्तु व्यक्ति। तो यहाँ एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो बुद्धि होती है ना,
वो कभी कभी सॉरी हमारी जो मनस होता है वो एक कंटिन्यूअस एक रनिंग कमेंट्री चालू रखती है दिमाग के अंदर में। ये चाहिए, वो मिल गया तो तुरंत दूसरा ये चाहिए, फिर दूसरा तीसरा ये चाहिए। और जब ये करते करते उसके प्रभाव से इंटेलेक्ट एक बार बोल देता है चलो ठीक है अभी एक बार के लिए सही, और जैसे ही वो शुरू हुआ तो फिर इंटेलेक्ट भी नीचे आ जाता है। और इसीलिए फर्स्ट स्टेप बैक और ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करना है? माइंड की बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, फिजिकली एक्ट करने नहीं देना है। और माइंड के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने से दो तीन चीज होने लगती है। पहला, ऑब्जर्व्ड माइंड ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स बिकमिंग क्वाइटर। आपके घर में यदि 8-9 साल का बच्चा है जो नॉर्मली शरारती होना चाहिए, और बच्चे शरारती होने चाहिए, ये तो मेरी मानना है कि बच्चे यदि शरारती नहीं होंगे तो कौन होगा? मैं और आप होंगे। मैं और आप यदि शरारत करने लगेंगे तो लोग बोलेंगे पागल है। बच्चे शरारत करेंगे तो हम बोलेंगे कितना क्यूट है। तो ये नॉर्मल है, शरारती है, मगर जब उसके ऊपर निगरानी रखते हैं तो उसकी शरारतें अपने आप थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। तो वैसे ही मन के ऊपर यदि निगरानी रखने लगेंगे तो अपने आप ही मन उसकी शरारतें थोड़ी थोड़ी कम करने लगेगा। पहला। दूसरा एडवांटेज क्या है? मन की बिहेवियर को ये बुद्धि समझने लगेगी, तो उसको डायरेक्ट, देखिए बिना समझे उसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये उन्होंने अर्जुन को उन्होंने समझाया कि ये है सिचुएशन। आत्मा कैसे उस आत्मा यानी माइंड कैसे मित्र बन सकती, यानी बुद्धि कैसे मित्र बन सकती है और मनस कैसे शत्रु बन सकता है। शत्रु मनस बनता है, मित्र बुद्धि बनती है। बुद्धि के अंदर में शत्रुता की भावना नहीं होती है, क्योंकि वो टीचर जैसा है। मगर एक बार उसको भी यदि गिरा दिया जाए तो वो भी एकदम वैसा ही बिहेव करता है जैसे अब वो लोअर माइंड हो गया। इंटेलेक्ट अनअवेकेंड है, इंटेलेक्ट सो गया। इंटेलेक्ट के अंदर में, बुद्धि के अंदर में वापस वो नींद में चला गया। तो अर्जुन अब बोलते हैं कि अच्छा ये तो समझ में आ गया कि मेरा जो बुद्धि है, हायर इंटेलेक्ट है, वो कैसे मित्र बन सकता है, ये मैं समझा। और लोअर जो माइंड है, जो मनस है, वो कैसे शत्रु बन सकता है, वो भी मैं समझा। मगर यदि मैं योगारूढ़ बनूं तो क्या मिलेगा? देखिए अर्जुन योगारूढ़ नहीं है, आप और मैं भी योगारूढ़ नहीं है। तो हमारे मन में क्या चलता है? क्या मिलेगा? वॉट इज इन इट फॉर मी? WIIFM। तो ये मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा के जो चक्कर चल रहा है, तो यहाँ भी उसको लगता है कि क्या मिलेगा। दूसरा, श्री कृष्ण को पता है कि लक्ष्य जब तक बताएंगे नहीं तब तक हमारे अंदर में ये हम उसकी ओर आगे नहीं चलेंगे। तो इसीलिए अगले 3 श्लोकों में श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से एक योगारूढ़ और उसके आगे ध्यान अवस्था के अंदर में ये व्यक्ति जो जा पहुंचता है उसका बिहेवियर, उसकी अवस्था कैसी होती है, उस अवस्था की डिस्क्रिप्शन हमें अगले 3 श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं। तो उन 3 श्लोकों को हम लोग एक एक करके लेते हैं। वर्स नंबर 7 ले लीजिए। वर्स नंबर 7, श्लोक 7। श्री कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं, मुझे तुम्हें ये बताना दो कि योगारूढ़ के बाद, योगारूढ़ और उसके एक स्टेप आगे ध्यान अवस्था के अंदर में जाने वाला व्यक्ति कैसा बिहेव करता है। तो वहां वो बोल रहे हैं, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः। यहाँ एक श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ योगारूढ़ अवस्था, कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ योगारूढ़ अवस्था किसको बोलते हैं? योगारूढ़ के लिए क्या बोला था? योगारूढ़ के लिए वर्ष नंबर 3 के अंदर में बोला था, योगारूढ़स्य तस्यैव शमक कारणमच्युते। जिसने शमक की प्रैक्टिस बार बार की है, कंसिस्टेंटली की है, तो उसको उसका क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। क्षमा,
करने पर, यानी माइंड को क्वाइटन करने पर, कांस्टेंट प्रैक्टिस करने पर, फिजिकल लेवल पे वो शीत और उष्ण, यानी ठंड और गर्मी, इन दोनों को वो एक समान देखता है। नॉर्मली आपने ये देखा होगा, गर्मी के समय आप किसी को मिलिए और वो बोलता है उफ कितनी गर्मी है। अब जैसे वो उफ इतनी गर्मी के समय और क्या होगा, गर्मी के समय ठंडी होगी तो आपको क्या, आप क्या बोलेंगे, अरे कैसा है ये, क्या अचानक से ऐसा वेदर कैसे आ गया, अरे बाबा कभी तो सेटिस्फाई हो जाओ। गर्मी के समय गर्मी ही आएगी ना, और ठंड के समय ठंड आएगी, और दोनों का आनंद लो। नहीं, हम क्या करते हैं, हम ना कभी ठंड हो तो हम बोलते हैं ठंड ज्यादा है। अभी बॉम्बे में नॉर्मली ठंड ज़्यादा नहीं होती है। बीच में कभी 2-1 साल पहले 8 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था। उस दिन दिल्ली के से टेम्परेचर, दिल्ली उस दिन का टेम्परेचर उस दिन 14 डिग्री था। अरे पूरे जितने लोगों को मैं पहचानता हूँ, सबको एक के साथ एक ही डिस्कशन, हमारा ना अभी दिल्ली से भी ज़्यादा ठंडा है, स्वेटर निकालो। अरे ठंड के समय ठंड ही होगी, गर्मी के समय गर्मी ही होगी। योगारूढ़ व्यक्ति दोनों में समता प्रकाशित करता है, उसके अंदर में दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। शीतोष्ण। दूसरा, माइंड के लेवल में क्या है, सुख और दुख, प्लेजर एंड पेन, जो जॉय एंड सॉरो। देखिए फिजिकली बॉडी को ना प्लेजर फील कर सकता है, पेन फील कर सकता है, मगर जॉय एंड सॉरो जो है वो माइंड में है। फीलिंग्स जो है वो हमारे माइंड में आती है, जो सेंसेशन है वो फिजिकली आता है। माई बॉडी फील्स कोल्ड, मेरा मन अभी ना ठंड महसूस कर रहा है। कभी बोलते हैं क्या हम लोग, मेरा मन ठंड महसूस कर रहा है, कभी नहीं बोलते हैं ना। मेरा मन गर्म हो रहा है, हाँ ये हो सकता है मन गर्म हो रहा है, मगर मन ठंड, मेरा मन ठंड ठंड महसूस कर रहा है, मेरा मन अभी बहुत आर्द्रता, ह्यूमिडिटी महसूस कर रहा है, कैसा कभी नहीं बोलते हैं हम लोग। तो सेंसेशन जो है वो शरीर के ऊपर है, शीत और उष्ण। मगर इस गर्मी के कारण मुझे बहुत तंग हो रहा हूं, ये जो तंग होना ये कहाँ है, ये माइंड के अंदर में है, जॉय एंड सॉरो। और तो ये माइंड, मेंटल लेवल, तो बॉडी हो गया, माइंड हो गया। और मान अपमान, मान अपमान कहाँ है, इंटेलेक्ट में है। एग्जाम्पल देखिए, आप एक बच्चे को बोलिए यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों को मान देना चाहिए, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। रियल घटना है, एक स्वामी जी एक स्टेशन पे खड़े थे, और अमेरिका में एक स्टेशन पे वो खड़े थे, और एक इंडियन कपल वहाँ से जा रहे थे बच्चे को साथ में लेकर। तो इंडियन कपल ने स्वामी जी को देखा और बच्चे को बोला गो एंड टच हिज फीट, अंग्रेजी में ही बोला गो एंड टच हिज फीट। बच्चा सामने गया स्वामी जी के पास, पैर बढ़ा के उनके पैर के ऊपर में पैर लगा दिया। तो स्वामी जी भी हंसे, और स्वामी जी ने वो पेरेंट्स को बोला पहले करके दिखाओ तो ही वो करेगा। टच हिज फीट, उसको नहीं पता कि हाथ से छूना है। क्यों? क्योंकि ये मान अपमान सीखना पड़ता है। माइंड को प्लेजर एंड सॉरो, जॉय एंड सॉरो सीखना नहीं पड़ता है, वो लेकर आया है, 84 लाख योनियों से वो लेकर आया है। मान अपमान का सेंस जो है वो, अच्छा तब उसके बाद भी वो जो छोटा बच्चा था, 4-1 साल का बच्चा होगा, और उस बच्चे को दिखाने के लिए, समझाने के लिए माँ बाप ने दोनों ने वहाँ पैर छू के उनको प्रणाम किया। पैर छूने पर बच्चे ने भी किया, मगर बच्चे को पूछे क्यों किया, पता नहीं, माँ बाप ने किया मैंने भी कर लिया। मान अपमान उसको समझ में नहीं आता है। मान अपमान तब समझ में आता है जब थोड़ा सा मैच्योरिटी आती है। तो वो इंटेलेक्ट से, हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि इंटेलेक्ट जो है वो थोड़ा बल, थोड़ी सी मैच्योरिटी आने पर इंटेलेक्ट जागता है। तो ऐसी कोई भी डुअलिटी जो है, द्वंद्व जो है, इस द्वंद्व के अंदर में समता का भाव रखने वाला योगारूढ़ व्यक्ति है। इन 3 वर्ष के अंदर में, 3 श्लोक के अंदर में योगारूढ़ की जो व्यक्ति है, ये ध्यान अवस्था का जो व्यक्ति है, इसकी पोजीशन इतनी ऊंची दिखाते हैं। उसके बाद में हम लोग 9वें श्लोक के करने के बाद उसके बाद में बात भी करेंगे, मगर
ये पोजीशन एक सबसे ऊंचा कोई चक्रवर्ती राजा है, उससे भी ऊंचा यदि कोई पोजीशन है तो इन तीनों वर्षों के अंदर में, इन 3 श्लोकों के अंदर में इसकी वर्णना है। तो ये जो समता का भाव है, ये हमारे पौराणिक कहानियों में भी इसके बारे में बताया गया है। शबरी के बारे में हम लोग सब कोई जानते हैं, राइट? शबरी मातंग ऋषि की सेविका थी और शिष्या भी थी। तो उसने शबरी, जब मातंग ऋषि ने शरीर त्याग किया, तो त्याग करते समय शबरी ने कहा कि हे गुरु, आप चले जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अब मैं यहाँ क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम रुको, तुमको अभी भगवत सेवा की प्राप्ति होने वाली है, तुम यहाँ रुको। तो मातंग ऋषि तो चले गए और शबरी वहां रुकी रही जंगल के अंदर में। और श्री राम खुद लक्ष्मण जी को लेकर वहां से गुजर रहे थे, और वो गुजरते समय शबरी ने वो बेर चख चख के, मीठे बेर भगवान को दिए। अच्छा देखिए, राम के अंदर में समता भावना थी। लक्ष्मण बोलते हैं उसको कि अरे ये झूठा है। राम बोलते हैं कि झूठा और नहीं झूठा यानी फ्रेश, ये दोनों के अंदर में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि ये जो दे रही है वो उसके अंदर में भक्ति भावना, तो उनके अंदर में समता थी। मगर शबरी के अंदर में समता की भावना नहीं थी। ये अच्छा है और ये बुरा है, अच्छा ही मैं भगवान को दूंगी, तो उसके अंदर में अभी भी डुअलिटी है। वो उधर भगवान के दर्शन हो जाने के बाद वहां से वो अपना जब शरीर त्याग करती है तो उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, वो स्वर्ग प्राप्ति होती है। ये पौराणिक कहानी है। ये पौराणिक कहानी में भी हमें यही सीखने को मिलता है कि समता इज अ हायर अचीवमेंट। यदि हमें कोई स्तर की बात की है तो भगवत दर्शन से भी, क्योंकि भगवत दर्शन के अंदर में भी अच्छा बुरा की भावना रहती है, उसको भी पार करते हुए समता की एक भावना आती है। सम का मतलब होता है इवन, सेम। अंग्रेजी जो वर्ड है सेम, वो सम से ही आया हुआ है। अंग्रेजी के अंदर में बहुत सारे शब्द जो हैं संस्कृत से आते हैं, जैसे आप डोर वर्ड ले लीजिए, वो द्वार से आता है, इत्यादि इत्यादि। वो भाषाओं के अंदर में नहीं जा रहे हैं, मगर सम का मतलब होता है सेम। यहाँ उन्होंने वर्ड यूज किया है जितात्मनः। जितात्मनः, यहाँ जितात्मन का मतलब जो हमारा बॉडी माइंड, यहाँ आत्मन का वर्ड जो है उसको उन्होंने इंडिकेट किया है बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का, जो हमारा इक्विपमेंट है। ये इक्विपमेंट मैं नहीं हूं, ये इक्विपमेंट को मैं कंट्रोल करता हूं। यदि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा? ये मुझे कंट्रोल करेंगे। यदि वो मुझे कंट्रोल करते हैं तो मेरे अंदर में स्वाधीनता कहाँ है? उत्तरकाशी में जो चिन्मय मिशन है, वहाँ के जो एक समय जो आचार्य थे, उनका नाम था ध्यानानंद जी, अब नहीं है वो। ध्यानानंद जी ने एक बार बहुत सुंदर सा लेक्चर दिया था। उस लेक्चर के अंदर में उन्होंने स्वाधीनता दिवस के अंदर में 15 अगस्त के अंदर में वो फ्लैग होइस्टिंग करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण करने के बाद उन्होंने एक लेक्चर दिया था, फिजिकल फ्रीडम से लेकर स्पिरिचुअल फ्रीडम के अंदर में तरह तरह के फ्रीडम, जिसके अंदर में इकोनॉमिक फ्रीडम इत्यादि इत्यादि सबके बारे में उन्होंने बताया। और मगर उसके अंदर में ये बताया कि स्पिरिचुअल फ्रीडम इज द हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीडम, क्योंकि तब हम सब कुछ, हमारे खुद के बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये लेवल की फ्रीडम है। एक महात्मा था, वो एक अपने शिष्यों को लेकर जा रहा था, और वो साधु जब उन्होंने एक चीज को देखी, उस दृश्य को देखकर उसने अपने शिष्यों को बोला, देखो वो वहां देखो क्या हो रहा है। तो लोगों ने बताया कि एक आदमी अपने गाय को बांधकर लेके जा रहा है। तो बोला कि बंधा हुआ कौन है? तो सबने आंसर किया कि गाय बंधी हुई है। तभी अचानक से पास में से दूसरी एक गाड़ी गई। गाड़ी स्पीड से जाने पर गाय एकदम फटाक से दौड़ गई और हाथ से डोरी निकल गई और गाय भागने लगी। अब यह व्यक्ति गाय के पीछे दौड़ने लगा। साधु मुस्कुरा के फिर पूछा शिष्यों को, अब बताओ बंधा हुआ कौन है? तो बंधा हुआ आपको ऐसा दृश्य गांवों में दिख सकता है, शहरों में नहीं दिख सकता है। नॉर्मली बता रहा हूँ। कभी कभी आपको बॉम्बे के शहर के अंदर में गाय आपको घूमते मिलेगी, बहुत सारे शहरों के अंदर में गाय घूमते मिलेगी। ये ऑटोमेटिक स्पीड ब्रेकर होते हैं, अचानक से गाड़ी के सामने आ जाते हैं।
तो खैर आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए। तो मोबाइल फ़ोन आप उसको कंट्रोल करते हैं या मोबाइल फ़ोन आपको कंट्रोल करता है? सोच के देखिए। मोबाइल फ़ोन बजते ही आप जो भी काम कर रहे हैं, वो छोड़कर मोबाइल को अटेंड करने चले जाते हैं। अच्छा मगर नहीं, मैं ज़बरदस्ती उसको मैं विथड्रॉ करूँगा, आई विल विथड्रॉ इट, मैं उसको कंप्लीटली फ़ोर्सफुली, तो उसको मैं जाकर अलमारी के अंदर में रख दूँगा मोबाइल को। मोबाइल को अलमारी के अंदर में रख देने के बाद मोबाइल 15 मिनट के अंदर में आप जाते हैं, अलमारी खोलकर मोबाइल के अंदर में कौन-सा मैसेज आया था? तो मोबाइल कंट्रोल कर रहा है या आप कंट्रोल कर रहे हैं मोबाइल को? अच्छा नहीं, मैं उसको इग्नोर करूँगा। तो विथड्रॉल और इग्नोर दोनों ही काम नहीं करते हैं। देखिए इग्नोर करूँगा, इग्नोर करने का मतलब साइलेंट पे कर दिया, बाजू में रख दिया, बजने दे उसको। मगर जब भी उसकी लाइट ऑन होती है ना, तो ऐसे बात करते-करते ऐसे करके मोबाइल देखते हैं, ऐसे-ऐसे करके मोबाइल देखते हैं। क्या हुआ? मोबाइल में क्या हो रहा है? तो कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ये जब हमारे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट को हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो वो हमें कंट्रोल करने लगते हैं। तो कंट्रोल जो है मगर ये फोर्सफुल जबरदस्ती करके नहीं होता है। कैसे होता है? धीरे धीरे उसको समझ के, उसकी वीकनेसेस को समझ के, उससे उसको फुसला के आगे चल के तेरे को मैं ये तो अभी एक आइसक्रीम नहीं खाएगा ना बेटा, तो मैं तेरे को कल 5 आइसक्रीम दूंगा। अब 5, वो 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को 5 आइसक्रीम बहुत बड़ा नंबर है। और यदि उसको ठीक से ट्रेनिंग दी जाए तो वो बोल देगा कि हाँ ठीक है, मुझे एक आइसक्रीम नहीं चाहिए। अब देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे तो अब भी चाहिए। उसके लिए अभी भी समय नहीं आया है। स्टेप बाय स्टेप है ना प्रोसेस। दूसरा वर्ड यूज किया है वहां, प्रशांतस्य, प्रशांत्यस्य, प्रकर्षेण शांति, प्रकर्षेण शांति, एक्सीडिंग पीस। सो यहाँ शांति कैसे आती है? मनस को प्रॉपर प्रोसेस से जब ट्रेनिंग हुई हो, तब उसको जब बोलते हैं कि 5 दे देंगे, 5 का दिन जब आता है तब बोलते हैं कि नहीं तेरे को और 1 दिन रुक जा। तो ये अंडरस्टैंडिंग जब आने लगती है मनस को खुद ही कि ये करते-करते मुझे और कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है, तो वो अपने आप को शांत करने लगता है। शांत मन है, एब्सेंट माइंड नहीं है, मनस बंद नहीं हुआ है। देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी जैसा है। अभी जो यदि इस योगारूढ़ व्यक्ति का मनस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जैसा है। जब उसको ऑन करना है, जब उसको सेल्फ को वहाँ आत्मन को, यहाँ मैं सेल्फ के वर्ड यूज कर रहा हूँ, जब उसके आत्मन को वहाँ उसको ऑन करना है, उस मनस को वो ऑन कर देता है। जब उसको ऑफ करना है, ऑफ कर देता है। रमन महर्षि एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज में किसी को पूछा था, शायद पॉल ब्रंटन को पूछा था कि कैन यू टर्न योर माइंड ऑफ? हमारे अंदर में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में ना वो थॉट्स जो है ना, एक के पीछे एक के पीछे दौड़ते रहते हैं, एक के पीछे एक दौड़ते रहते हैं। अभी आपसे अभी वार्तालाप चल रही है, ये वार्तालाप रुक जाने पर आपके मन के अंदर में क्या हो रहा होगा? नॉर्मली जो वार्तालाप हुई है उसकी रिप्ले हो रही होगी, या फिर अचानक में वार्तालाप के में अंदर में कुछ एग्जाम्पल या कुछ शब्द यूज किया होगा जिसके कारण कोई स्मृति सामने आ जाएगी, या फिर कोई वर्ड यूज किया हुआ होगा जिसके बारे में मुझे कुछ करना है। तो जैसे अभी हमने गाय का एग्जाम्पल लिया, जिसके घर में अभी दूध की चिंता हो रही हो, तो दूध आ गया दिमाग के अंदर में। और देखिए दिमाग, मनस जो है ना, वो बहुत इजीली इन्फ्लुएंसिबल है। जैसे अब भी आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, मैं आपको काली बिल्ली, देखिए सबके दिमाग में काली बिल्ली आ गई। बहुत इजी है। ये सिर्फ ये आप मैं कर रहा हूं आपके साथ नहीं, आप मेरे साथ करेंगे वही होगा। आप मुझे काला कौवा बता दीजिए, मेरे दिमाग में काला कौवा, मैंने आपको बोलते बोलते मेरे दिमाग में काला कौवा आ गया। तो मनस जो है वो एक के बाद एक, थॉट्स के बाद थॉट्स के बाद थॉट्स चलते रहता है। स्वामी चिन्मयानंद जी बताते हैं कि ये थॉट्स का जो परेड है ना, इस परेड को देखते जाओ, हट जाओ पीछे और इसको परेड चलने दो। जस्ट पीछे हट के परेड को चलने दो। जैसे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खड़े हो जाते हैं ना रिपब्लिक डे के अंदर में, गणतंत्र दिवस के अंदर में प्रेसिडेंट खड़े हो जाते हैं और ये चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। सिर्फ सामने जब आते हैं तब थोड़ा सा आईज राइट करते हैं, अदरवाइज वो चलते जाते हैं। ये चलने दो उनको।
और तुम प्रेसिडेंट के जैसे वहां खड़े खड़े तुम देखते रहो, स्वामी चिन्मयानंद जी बताते हैं। और ये भी तुम देखोगे, ऐसा देखोगे तो चिन्मयानंद जी बताते हैं कि कुछ थॉट्स जो हैं वो बार बार आ रही हैं, कुछ थॉट्स, कुछ झांकियां बार बार आ रही हैं। ये मेघालय वाली झांकी बार बार 3 बार क्यों आ गई? क्योंकि माइंड के अंदर में, मनस के अंदर में मेघालय जाने की वासना थी, तो मेघालय की झांकी 3 बार आ गई। ये रसगुल्ले की झांकी क्यों 3 बार आ रही है? रसगुल्ले मनस के अंदर में बैठे हुए थे, तो इसीलिए, तो ये करने से क्या होगा? इस करने से हमें अपनी वासनाओं को भी पहचानने की क्षमता पैदा हो जाएगी। हम अपने वासनाओं को भी पहचान पाएंगे। तो ये थॉट परेड जो है, इसको ऑब्जर्व करना है। और ये जब थॉट परेड होता है, इसके अंदर में जब 2 थॉट्स के अंदर में थोड़ा सा धीरे धीरे जब ट्रेनिंग करते हैं और उसके अंदर में थोड़ा सा गैप बढ़ने लगता है, उस गैप के अंदर में हमें उस गैप के अंदर में, वो तन्हाई के अंदर में हमें क्या सुनने को मिलता है? वो ये सुनने को मिलता है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। अरे नहीं मेरे भाई, जब तन्हाई होती है तो साइलेंस क्यों नहीं सुन सकते हैं हम लोग? ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए। और ट्रेनिंग करने पर मनस के अंदर में वो साइलेंस जब पैदा होता है, तो उपनिषद क्या बोलता है? उपनिषद वहां बोलता है, प्रतिबोध वदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। जब ये थॉट्स के पीछे भी, सारी अवस्थाओं के पीछे भी ये जो अमृत तत्वम है, वो वहां हम उसको पहचान सकते हैं। केनोपनिषद के अंदर में है, ये बहुत सुंदर से बताया है। प्रतिबोध विदितम मतमा अमृत तत्वम ही विंदते। जब मत के अंदर में, जो भी माइंड के अंदर में कोई भी प्रतिबोध है, कोई भी तरह की जो बोध होती है, जैसे भी कोई भी सेंस ऑर्गन कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे ये एक 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 सेल्फ है, ये पहचान सकेंगे जब थॉट्स के परेड के अंदर में साइलेंस होता है। और उसके बाद उसके बारे में क्या बताया है? उसके बारे में उसको बताया है कि वो परमात्मा समाहितः, परमात्मा समाहितः, परमात्मा। अच्छा एक चीज बताइए, आपका सर है, ये आपको कैसे पता चलता है? आपका सर है या आपके आंख है, ये कैसे पता चलता है? ये तब आपको याद आता है, नॉर्मली आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको कुछ उसके अंदर में कोई हैरानी नहीं हो रही है, और आपको कॉन्शियसनेस नहीं होता है, चेतना नहीं होती है कि मेरी आंखें हैं। तो दांत ना होने पर दांत की मर्यादा पता चलती है, ऐसा कहावत कहता है। और वैसे ही सर है कब पता चलता है? जब सर दर्द होता है। पेट कब है, कब पता चलता है? जब पेट के अंदर में गुड़गुड़ गुड़गुड़ समझ में आता है। तो वैसे ही जब माइंड अटेंशन मांगने लगता है, तब पता चलता है कि माइंड है। हेल्दी माइंड जो है वो अटेंशन नहीं मांगता है, वो शांत हो जाता है। और शांत क्यों हो जाता है? तब हम अपने एक्चुअल, जब वो शांत हो जाता है तब हम अपने एक्चुअल सेल्फ को, यहाँ हम आत्मा यानी हमारे एक्चुअल सेल्फ को, उसको पहचानते हैं। और उसको पहचानने पर ये भी पहचानते हैं कि ये बाकी सारे के अंदर में यही सेल्फ है। उसको हम परम आत्मा कहते हैं, सेल्फ इन ऑल, सेल्फ इन ऑल। तो योगारूढ़ जो है व्यक्ति, उसके अंदर में ये सेल्फ जो है, हायर सेल्फ जो है, ये कंप्लीटली अवेलेबल, आहित यानी आया हुआ, सम्यक, सम्यक एस्टेब्लिश्ड, वेल प्लेस्ड, आहित प्लेस्ड, आया हुआ, बैठा हुआ, राइट, सम्यक आहित, वो परमात्मा उसके अंदर में बैठा हुआ है। यानी उसने सब के अंदर में वही आत्मा है, वो उसने रियलाइज किया है। और इसी कारण क्या होता है, क्योंकि उसकी हायर फैकल्टीज जो है वो सारी शार्पर हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन शार्पर हो जाता है, डिसीजन मेकिंग शार्पर हो जाता है, उसके बाहरी दुनिया के साथ भी उसका व्यवहार भी और एफिशिएंट हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। तो ये व्यक्ति का पहला स्टेज हम लोगों को श्री कृष्ण बता रहे हैं। पहले स्टेज के अंदर में उन्होंने बताया कि सिचुएशन के साथ, सिचुएशन के अंदर में ये जो योगारूढ़ ध्यान अवस्था के बीच वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति कैसा बिहेव करता है सिचुएशंस के साथ। सिचुएशन शीत और उष्ण, दुख और सुख,
मान और अपमान, ऐसी सिचुएशंस के अंदर में यहाँ नेचुरली ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं। शीत और उष्ण का मतलब जहाँ कोई भी बॉडीली फिजिकल कोई जो प्लेजर देता है, सेंसेशन, प्लेजरेबल सेंसेशन देता है, या दुख वाला दर्द वाला सेंसेशन देता है। मीरा का एक भजन है तो वो वहां गाती है कि कभी सिल्क के चद्दर पे सोना और कभी भूमि पे सोना, क्या फर्क पड़ता है जब दोनों में ही कृष्ण साथ में सोए होते हैं। तो वहां ये वाली जो देखिए, जब हम उस स्टेज पे होते हैं जहां मीरा की स्टेज पे है, तो मीरा जी जहां स्टेज पे हैं, उस स्टेज पे यदि होते हैं तो वहां ज्ञान और भक्ति के अंदर में कोई भी अंतर नहीं रहता है। खैर, जब हम लोग भक्ति योग तक पहुंचेंगे, अब शायद जिस स्पीड से जा रहे हैं तो शायद 1 आध साल लग जाएगा, तो वहां जब हम लोग पहुंचेंगे तब उसके बारे में देखेंगे। मगर अभी इतना हम लोग समझें कि शीत और उष्ण यानी बॉडी के अंदर में जितनी जो भी पेन गिविंग या प्लेजर गिविंग सेंसेशंस होती हैं, वो दोनों को वो समान भावना से देखता है। वो ये नहीं कर रहा है कि जाकर मुझे अभी नोक के ऊपर कील के नोक के ऊपर बैठना है, वो नहीं बता रहा है। वो ये बोल रहा है कि वैसा यदि सिचुएशन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि प्लेजरेबल सिचुएशन हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। दुख और सुख जो है वो मेरे माइंड के अंदर में होते हैं, मनस के अंदर में होते हैं, उसके ऊपर में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो होते हैं, होने दो। और कोई जो मुझे मान कर देता है या कोई मुझे अपमान करता है, उसके में भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बॉडी माइंड इंटेलेक्ट हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। इसीलिए उसको जितात्मना बोला गया। जितात्मना का मतलब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट जो इक्विपमेंट है, जो हमारे लिए टूल्स हैं, उन टूल्स के ऊपर में उसका पूरा कंट्रोल है, और उस टूल के ऊपर कंट्रोल होने पर उसका माइंड शांत हो जाता है। शांत होने पर वो थॉट परेड बंद हो जाता है या स्लो हो जाता है, और तब वो अपने आप के अंदर में परमात्मा समाहित है, वो अपने आप के अंदर में परमात्मा को देख पाता है। तभी सारे महावाक्य जो है, यही तब एक्चुअली अनुभूति होती है। वो अनुभूति क्या होती है? सोहम। सवाल बताइए, पूछिएगा। बहुत सुंदर सवाल है कि वो मौसम को अनुभव नहीं करता है क्या? नहीं, वो मौसम को अनुभव करता है, मगर उसको उन दोनों में कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं करता है। उसके आनंदित जो आनंद का की जो स्थिति है, उस पर कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। आज गर्मी है, होने दो, मैं तो आनंद में हूं। आज ठंड है, होने दो मुझे भी, मैं आनंद में हूं। ये यहाँ विले पार्ला में एक संन्यास आश्रम करके एक जगह है, एक आश्रम है, और उसके जो महंत स्वामी जी थे, अभी नहीं है, उनको बड़े स्वामी जी बोला करते थे, और वो बैठे होते थे, किसी ने आके पंखा ऑन कर दिया, तो बहुत तेज पंखा चलने लगा। वो हिले भी नहीं, उन्होंने ऊपर पंखे की ओर देखा भी नहीं, वो बैठे रहे। किसी ने आकर फिर वापस ऑफ कर दिया, वो बैठे रहे। वो अपने आनंद में थे। उनको ये नहीं कि उनको पता नहीं चल रहा है। देखिए, कंटेंट सेम है, कंटेनर अलग अलग है। तो वैसे ही जब ये व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैसे ही जब सिचुएशंस के अंदर में सिचुएशन अलग है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, और यदि समझ में नहीं आएगा तो वो बाहरी दुनिया के साथ वो व्यवहार ही नहीं कर पाएगा। तब फिर तो वो शीत के समय कपड़े उतार देगा और गर्मी के समय 4 स्वेटर पहन के बैठ जाएगा। वैसे नहीं होता है, वो अनुभव करता है, मगर उस अनुभव के कारण उसको कोई उसके आनंद की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं होता है। सेम वे, जब उसके मानसिक उसके ऊपर कोई दबाव आता है, तो वो दबाव, वो एहसास करता है कि दबाव आने की कोशिश कर रहा है, मगर उस दबाव को वो रोक सकता है, उसकी कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ती है। वो लोगों का मान उसको दे रहा है, जब उसको कोई बुलाता है कि चलो आइए, आपको मुझे माला पहनानी है, आपको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाना है, वो जाता है वहां, और जाके वो कुर्सी पर बैठता भी है, स्पीच भी देता है।
और उसकी स्पीच सुनते लोगों को एकदम ऐसा लगता है कि अरे ये तो कुछ हो गया, अपनी लाइफ में कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा अवेलेबल है। स्वामी विवेकानंद की स्पीचेस के अभी भी हम जब पढ़ते हैं, तब उठ के खड़े हो जाने की क्यों वैसी इच्छा हो जाती है? क्योंकि वो फुल्ली अवेलेबल होते हैं। हाँ, तो यदि आप व्हाट्सएप को डिलीट कर रहे हैं, बोलते हैं कि व्हाट्सएप को मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ना व्हाट्सएप मुझे बहुत तंग कर रहा है। ये है आपको इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, मगर इन जनरल शॉर्ट में बताता हूँ कि यदि आप किसी चीज़ से भाग जाएँ, उसका मतलब ये कि वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आप यदि शेर को देखते हैं और वो शेर भाग जाते हैं, तो वो शेर आपसे शक्तिशाली ही है ना? बाद में आपको घूम के देखा कि वो तो शेर था ही नहीं, वो छोटी-सी एक बिल्ली थी। अंधेरे में लाल आँख देखकर मुझे लगा कि ये शेर है। मगर वो रियलिटी में हम देखते नहीं हैं, हम तो उसके ऊपर में सुपर इम्पोज़िशंस कर लेते हैं, सुपर इम्पोज़िशंस करके हम उसके से भागने की कोशिश करते हैं। तो जब फ़ोर्सफुल विथड्रॉल होगा, व्हाट्सएप की एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, फ़ेसबुक का एग्ज़ाम्पल, मेरे भी बहुत मित्र ये करते हैं। मैं व्हाट्सएप को डिलीट कर रहा हूँ, मैं फ़ेसबुक को फ़ोन से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने से क्या होगा? तुम्हारे दिमाग में तो व्हाट्सएप घूम रहा है, उसने क्या बोला होगा? और वो वैसा ही व्यक्ति आप देख लीजिएगा, वो व्यक्ति 2 महीने के बाद वापस जॉइन करता है, वापस उसको इंस्टॉल करता है, फिर डिलीट करता है, क्योंकि उसके माइंड में लोअर माइंड ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन चालू है, कंटीन्यूअस ऑसिलेशन चालू है, कन्फ्यूजन चालू है। और उस ऑसिलेशन और उस कन्फ्यूजन के अंदर में वो लो हायर माइंड को नीचे खींच लेता है। और कोई सवाल हो तो बताइएगा। ओम शांति शांति शांति।